किसी भी कारण किसी को भी कण मात्र भी मैंने दुखाया हो तो सभी जीवात्मा को मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। उसी के साथ जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी, कष्ट दिया, राग द्वेष क्लेश किया है, अपमान किया हो, बदनाम किया हो, कोई भी कृत्यों से किसी ने भी कण मात्र भी मुझे दुखाया हो तो सबको मैं क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ, अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ। मन वचन काया जाने अनजाने में भी कोई भी कृत्यों से किसी भी को भी तकलीफ हुई हो तो सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करते हैं। सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, इस भावना के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, देव धर्म गुरु कृपा की धन्यवाद, हर रिश्ते नातों का धन्यवाद, कामगार वर्ग का धन्यवाद, हर एक वस्तु जो हम वापर करते हैं उन चीजों का धन्यवाद। अपने शरीर, आत्मा, सांसों का धन्यवाद कीजिए। श्वासों को गहराई से अंदर लेते हुए 3 बार ओंकार करना है, उच्चार जोर से। श्वासों को अंदर ले, म्यूट रखे फोन। ओ ओ ओ देवादिदेव आदिनाथ प्रभु की आज्ञा लेते हुए भक्तामृत के श्लोकों का अभ्यास करने जा रहे हैं। 5 और 6 का शॉर्ट में मैं बताऊंगी आज वापस, और फिर अगले अभ्यास करेंगे, अगले श्लोकों का अभ्यास करेंगे। सभी जन ध्यान पूर्वक। 5 नंबर का श्लोक। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। इस श्लोक द्वारा मानतुंग सुरेश्वर जी कह रहे हैं, हे मुनीन्द्र ऋषभ देव, मैं मानतुंग स्वयं को बोल रहे हो, स्वयं ही, मैं सामर्थ्य रहित होने पर भी आपकी भक्तिवश ही आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जैसे हिरणी प्रेमवश अपने शावक को यानी अपने बछड़े को बचाने के लिए अशक्त होने पर भी शेर का सामना करती है, वैसे ही मैं भी अपनी शक्ति और बुद्धि का विचार न कर आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्व जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। सुपार्श्वनाथ भगवान जो सर्व संकट हरण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को यहाँ पे नमन वंदन किया है। रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो ही जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जिन्हें असंख्यात योजन तक की बात समझ में आती है, उन अनंत अवधि जिनों को यहाँ पर प्रणाम वंदन किया है। यह काव्य आंखों के लिए काम करता है, जैसे आंखें लाल होना, आंखों में जलन होना, आंखों की बीमारियां अलग अलग। जैसे तीसरा काव्य है नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वैसे यह काव्य
आंखों के लिए तो है ही, वह उसी के साथ पारिवारिक संबंध एवं भावनिक रिश्ते भी ठीक होने में ये मदद करता है। यह गाथा का पठन दक्षिण और नैऋत्य दिशा के बीच में मुख करके पठन करना है। यह गाथा पृथ्वी तत्व की है और मकर, वृषभ और कन्या राशि के लिए ये गाथा बहुत ज्यादा लाभदायी है। पहली गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा और पांचवी गाथा, ये चारों गाथा है पृथ्वी तत्व की है और राशियां भी मकर, वृषभ और कन्या है इनकी। ठीक है, तो इस तरह से 5 नंबर का हमने शॉर्ट में जाना। छठे नंबर की गाथा के बारे में जानेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलानां यत् कोकिलमधौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। इसमें मानतुंग सुरेश्वर जी बता रहे हैं, मैं अल्प ज्ञानी विद्वानों की हंसी का पात्र होते हुए भी आपकी भक्ति वशी आपकी स्तुति करने को तत्पर हूँ। जैसे वसंत ऋतु में कोयल आम्रक मंजरी के कारण अपने आप पूजने लगती हैं, वैसे मैं भी आपकी भक्ति के कारण ही आपकी स्तुति करने हेतु तैयार हूँ। मानतुंग सुरेश्वर जी के मन में इतनी ज्यादा भक्ति थी और हर पल उनके मन में वही था, हर क्षण वही था, है ना। तभी तो राजा भोज ने जब उनको बंदी बना दिया तो उनको कुछ लगा नहीं कि मुझे इतने बड़े जेल में डाल दिया, 48 ताले लगवा दिए, अब मैं कैसे छूटूंगा, मैं छूटूंगा कि नहीं, कुछ भी विचार दिमाग में नहीं आया, कुछ भी विचार दिमाग में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मन में भक्ति थी। तो वो भक्ति वहीं बैठकर शुरू कर दी, उनके मन में जो भी भक्ति के प्रवाह चल रहे थे वो वहां पर बैठकर शुरू कर दिए और ये इतना इतना पवित्र सुंदर स्तोत्र अपना हमारे लिए तैयार हुआ है। प्रभु उन्होंने तो भक्ति की, पर आज ये स्तोत्र हर एक जनजीव के लिए एक औषधि के समान है, जो हर प्रकार के प्रॉब्लम से हमें मुक्त करता है। मंत्र है ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूं शः हम सम थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। श्राम श्रीम श्रूम श्र ये क्या है? कीर्ति बीज, कल्याण बीज। सरस्वती सूचक ये शब्द अक्षर है। श्राम श्रीम श्रूम जो है ये सारे बीजाक्षर जो है ये सरस्वती को दर्शाते हैं, उनका हम भक्ति करते हैं इन बीजाक्षरों के द्वारा। तो ये कीर्ति रूप कल्याण बीज और बुद्धिवाचक भी ये बीज अक्षर है। ठ जो है कठोर से कठोर कार्य सिद्ध करने में मदद करता है। ठ ठ दो बार आया यहाँ पे मंत्र में, कठोर से कठोर कार्य सिद्ध करता है। थ मंगल साधक है, मंगल साधक है। सम ज्ञानावर्णीय कर्मों को छाड़ता है, सम जो है ज्ञानावर्णीय कर्म को छाड़ता है। हम जो है विषहर, विष को हर लेने वाला इसका बीजाक्षर है। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो कुट्ट बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। कुट्ट बुद्धिणम ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनसे समस्त द्वादशांग, समस्त वांग्मय, समस्त जिनवाणी पूरी की पूरी उनके बुद्धि में बराबर बैठी हुई है। जब जो चाहिए उसका वो वापर कर लेते हैं। इतना ज्ञान होते हुए भी वो कंफ्यूज अवस्था में कभी रहते नहीं है। तो जो कुछ जब भी चाहिए कि किस प्रकार की ज्ञान की मुझे अभी आवश्यकता है, तो वो ज्ञान तुरंत उनको सब याद आता है। समस्त वांग्मय का ज्ञानी होते हैं ये लोग, ये रिद्धिधारी मुनि। इसका प्रभाव क्या है ये श्लोक का? जो भी बच्चा हाइपर है, सुनता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, होमवर्क करने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इसमें अभ्यास के एक्टिविटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंटरेस्ट वापस लाने के लिए भी ये गाथा हमें मदद करती है। बच्चों के रिलेटेड कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप 6 नंबर की गाथा उनको सुनाइए,
पानी करके उनको पिलाइए, अगर वो बोल सकते तो उन्हें बोलने लगाइए, उनसे लर्न करवाइए गाथा, और रोज ही एक रूटीन बना ले कि रोज ही उनका वो पठन करें। याद ना हो, भूल जाने की आदत हमें दिमाग में नहीं रहता है, या 5-6 बातें बोलने के बाद एक आध बात भूलने की आदत है, तो ये भूलने की आदत निकालने के लिए मदद करता है। पढ़ाई करनी है, कोई अध्ययन में आगे बढ़ना है, कोई कोई आपको हासिल करना है कोई लेवल पढ़ाई में, तो उसके लिए भी ये श्लोक मदद करता है। मानसिक अक्षमताएं, मानसिक अक्षमताएं, मानसिक संतुलन अगर हमारा ठीक ना हो, ठीक से नहीं चलता हो, तो ये श्लोक हमें मदद करता है। मंद बुद्धि है तो उसके लिए मदद करता है। अनुवांशिक विकार है, बुद्धि रिलेटेड कोई अनुवांशिक विकार हो तो तभी ये मदद करता है। यह श्लोक आप सफेद वस्त्र धारण करके या कोई स्वच्छ कपड़े पहनकर वायव्य दिशा की ओर मुख करके इसका अनुष्ठान करें। बच्चों को भी ये गाथा का बोलकर आप पानी पिलाए तो बहुत ज्यादा लाभदायी है। ये श्लोक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने के लिए भी मदद करता है। पढ़ाई करके मार्क्स अच्छे लाने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। कंसंट्रेशन के लिए ये श्लोक मदद करता है। इसकी रास है मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ। वायव्य दिशा में मुख करके इसका पठन करना चाहिए। तो इस तरह से 6 नंबर की गाथा महत्वपूर्ण रूप से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा लाभदायी है, और हर रोज ही इसका हमने पठन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर का श्लोक, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, सभी जन ध्यान दीजिए। 7 नंबर का श्लोक। वत्संसवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमंधकारम्। हे प्रभु, जिस प्रकार जगत में व्याप्त भौरों के समान काला सघन अंधकार भी सूर्य की किरणों के द्वारा क्षण भर में विनिष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म भी आपके कीर्तन से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आदिनाथ भगवान का हम नाम लेते जाते हैं श्रद्धा भाव के साथ, एकाग्रता पूर्वक, वैसे वैसे हमारे अनंत अनंत भवों के संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे अंधेरे में कोई सूर्य की किरण आ जाती है तो पूरा उजाला हो जाता है उस एरिया में, वैसे ही ये हमारे जीवन में प्रभु का नाम लेना उस तरह से काम करता है। मंत्र है ओम ह्रीम हम सम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सर्वदूरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सारे बीजाक्षर जो है इसमें, ये सारे सिद्धिदायक है, कष्ट हरने वाले बीजाक्षर है इसके मंत्र के सारे ही। ओम छोड़ा तो ओम तो ये परमेष्टि पूरक है। रिम हम सम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सारे ही। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बीज बुद्धिनम, ऐसे मुनिदारी जिनकी बुद्धि बीज ज्ञान समान समझने में, बीज ज्ञान समझने में तत्पर है। एक बीज जितना ज्ञान सुने तो समस्त ग्रंथ का ज्ञान उन्हें हो जाता है, ऐसे बुद्धि वाले मुनिश्री को प्रणाम। इतना से भी ज्ञान के बारे में बात बताई जाए तो उनको पूरा ही नॉलेज मिल जाए, इतना ज्ञान उनके पास है। और ऐसे रिद्धिधारियों को यहाँ पर हम लोग बार बार नमन वंदन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इनको वंदन नमन करते जाते हैं, ये गुण कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हम उतारते हैं, उतनी कैपेसिटी, उतनी एबिलिटी हमारे अंदर वो बनती जाती है, बढ़ती जाती है।
ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है गुमी हुई चीज प्राप्त करने को। कोई चीज हम रख के भूल जाते हैं, गिर जाती है, कहीं पे खो जाती है, तब हम लोग बहुत बार, बहुत साधकों को ये बताया हुआ उपाय है कि 7 नंबर की गाथा का आप पठन कर सकते हो और निश्चित ही इसका लाभ होता है। सारी चीजें मिल ही जाती, कोई भी चीज नहीं हो तो प्राप्त हो ही जाती। दूसरी चीज है, कोई व्यक्ति गुम गया है, घर छोड़ के चला गया है, बहुत कुछ गलत हुआ है, तो ये गाथा लाभदायी। ये सिर्फ ये नहीं, तो 7 नंबर से 48 तक आपको इसका पठन करना होता है तब, और फिर 1 से 6 इस तरह से इस क्रमांक में गाथा का पठन करना चाहिए। इसका प्रभाव है, लंबे समय से अगर कोई पीड़ा कठिनाइयां हो तो ये श्लोक के पठन से वो झटके में खत्म हो जाती है। कोई बीमारी सालों से चल रही है, तकलीफ है, तो वो बीमारी हटाने के लिए, कोई प्रॉब्लम है जो खत्म नहीं हो रही है उसको हटाने के लिए, बीती जिंदगी की समस्या, पास्ट लाइफ में कोई ऐसी समस्या है जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ पा रही, तो वो हटाने के लिए भी ये श्लोक हमें मदद करता है। जन्मजात रोग, जन्म से ही कोई आपको रोग है, कोई बीमारी हो, तो उससे हटाने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। इस स्तोत्र के माध्यम से आप हीलिंग कर सकते हो। कोई जीवन में गलत समय चल रहा हो, बुरे और नकारात्मक भाव आते हो और उनसे आप निकलना चाहते हो, तब भी ये श्लोक मदद करता है। बहुत ही स्थायी इलाज है ये श्लोक, स्टार कर लो इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 7 नंबर 8 नंबर दोनों भी बहुत लाइफ चेंजिंग श्लोक बोलते हैं ना, वैसे ये श्लोक है। कोई इतनी कठिनाई है, कभी कभी ऐसे होता है कि मन परावर्तित नहीं कर पाते हैं, हमारी भावनाओं को हम बदल नहीं पाते हैं, हम जिस कष्ट से गुजरते हैं वही कष्ट में रहना अच्छा लगता है, मतलब आदत हो जाती है, वही वही निगेटिव थॉट, निगेटिव प्रोसेस, उसी में रहते हैं। और फिर कभी कभी हमें एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कौन से भावों में हूँ, मैं कितनी विचलित हुई हूँ। ये जब आपको समझ में आता है तब ये गाथा का पठन कीजिए, तो तुरंत हमें अंदर से आंतरिक बदलाव प्राप्त करने के लिए, चेंजेस प्राप्त करने के लिए ये श्लोक बहुत ज्यादा मदद करता है। और कोई भी पुराना हो हिसाब किताब, पिछला हिसाब किताब हो, उससे मुक्त होने के लिए भी ये गाथा हमें मदद करती है। बीमारी हो, पैसे का संबंध हो, कोई भी ऐसी समस्याएं जिससे सालों से छूट नहीं पा रहे हो, तो उससे आप मुक्त हो सकते हो। हाँ। इस श्लोक का चिन्ह मधुमक्खी बताया था, क्योंकि मधुमक्खी मेहनत दर्शाती है। तो इसका कहना का मतलब ये है कि आप कोई कार्य में, आपको कोई कष्ट हुए, तकलीफ हुए और उसको सुलझाने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, तो मधुमक्खी की तरह मेहनत कीजिए। वो जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक वो काम छोड़ती नहीं है, तो उस तरह से काम करो, यहाँ पे श्लोक के लिए बताया गया है। नाकामयाबी नष्ट करके संकल्प सहित सौभाग्य प्राप्त होने में फिर ये श्लोक हमें मदद करता है। नाकामयाबी, जीवन में कहीं पे आप नाकामयाब हो और उसका गिल्ट मन में अटका हुआ हो कहीं ना कहीं, कि मैं इस क्षेत्र में मैं बढ़ना चाहता था पर बढ़ नहीं पाया, मैं कुछ करना चाहती थी पर कर नहीं पाई, और चाहत है मन में कि मैं करूं, और आपका लक्ष्य अगर योग्य है, सच्चा है, पर आप पूरा नहीं कर पा रहे, ये पूर्ण होने में मदद करता है ये श्लोक। पूर्ण होने में, कोई भी लक्ष्य अगर सच्चा है, योग्य है, दूसरों के हित में है, स्वयं के भी और दूसरों के दोनों के हित में है, तब पूर्ण हुए बिना रहता ही नहीं है, अगर आप श्रद्धा के साथ करो तो। यह श्लोक उत्तर और वायव्य की तरफ मुंह करके उसका पठन करना चाहिए। इसकी राशि है मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की ये राशि है, वायु तत्व की ये राशि है। और इन राशियों के लिए, राशियां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने अभ्यास में जब पढ़ा था तो वहां पे था, तो मैंने ये लिखा है और ये बता रही हूँ। पर सबके लिए सभी गाथाएं उतनी ही लाभदायी और इम्पोर्टेंट है।
अगर आपने कोई कोष्टक बना लिया है कि कौन सी राशि के लिए कौन सी गाथा है और आपने वो तैयार कर लिया, तो उस हिसाब से आपकी राशि के हिसाब से उतनी ही गाथा भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरा भक्तांबर ही करें, है ना। भक्ति और श्रद्धा के साथ आप पूरा भक्तांबर सुबह में एक बार फेरना ही चाहिए, फेरिए। पर अगर आपके इलाज के लिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई और अड़चन है, तो उसके लिए आप राशि के हिसाब से गाथाएं कर सकते हो। अगला अगला महत्वपूर्ण श्लोक 8 नंबर। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलादितिमुपैति ननूद बिंदु। देखो, बिंदु के बाजू में 2 विसर्ग डॉट लिखे हैं, तो उसका उच्चार है ह, उसका उच्चार है ह। दूसरी चीज, जब भी भक्तामर पढ़े देखकर ही पढ़ना है। बचपन से आता है, मुझे सब कुछ याद है, ऐसे कभी मत कीजिए। किताब खोलकर सामने रखकर हर एक का उच्चार प्रॉपरली करें, क्योंकि उच्चार गलत होने से अर्थ गलत हो जाता है ना। और अर्थ गलत होने से आप जो फलीभूत चाहते हो वो फलीभूत नहीं हो पाता। इसका अर्थ है, हे नाथ, जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदे मोती के समान चमकती हुई लोगों के चित्त को आह्लादित करती है, वैसे ही हे भगवान, मुझे मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन, यह भक्तामृत स्तोत्र आग के ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा। क्या क्या लिखा है, कितने सादी उनकी विचार शैली थी, देखिए, है ना। और ये स्तोत्र बन गया, उनके ये वाक्य स्तोत्र बन गया। कितना सिंपल, ध्यान में आ रहा है सबको। मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से, इस स्तवन पर जब आपका प्रभाव होगा, उससे सज्जन पुरुषों के चित्त को, मन को, चित्त यानी मन को आनंदित करेगा। और सच में आनंद होता है हमें। आज भी इतने हजारों सालों बाद भी हम भक्तांबर का अभ्यास जब भी करते हैं, पढ़ते हैं कोई गाथा, कोई कोई संकल्प के लिए पढ़ते, तो हम उतने ही आनंद भाव से पढ़ते हैं, आनंद भाव से करते हैं। और बोर कभी होता ही नहीं। इतनी बार भी किया है भक्तांबर, तो भी अभी तक हमें बोर नहीं होता है, क्योंकि और आनंद मिलता है, और इच्छा होती है, और भक्ति में हम लोग एकाकार हो जाते हैं। मंत्र है, ओम राम रीम रूम रहस्या उषा अप्रति चक्रे फटवी चक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमो नमः स्वाहा। इस मंत्र में चक्रेश्वरी देवी माँ को नमन किया है, तथा जो हमारे 84 लाख योनि के भव भ्रमण चल रहे हैं, उन चक्रों को स्वाहा करने के लिए, भेदन करने के लिए फट यानी विसर्जन किया है। इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं बोलूँ ये मंत्र हमने रोज ही बोलना चाहिए। स्टार कर लो इसको। ओम राम रीम रूम, बोलिए मेरे साथ 3 बार सभी जन। ओम राम रीम रूम रह अस्या उषा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमो नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम रह अस्या उषा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमो नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम रहस्या उषा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमो नमः स्वाहा। इस मंत्र में चक्रेश्वरी माता को हमने नमन किया है, और हमारे 84 लाख योनि के भव भ्रमण में चल रहे सारे चक्रों को यहाँ पर हमने स्वाहा किया है। अनंत अनंत भवों में भटकते हुए, पता नहीं हर एक का किसका कितनी बार जन्म हुआ है, कितने योनियों से हम गुजरते हुए आए हैं।
कितने कष्ट सहे हैं, कितने तकलीफें सहे हैं, कितनी तकलीफें हमने किसी को दी हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या हमारे साथ नहीं हुआ है, ये हमें अभी कुछ भी पता नहीं है ना, याद नहीं है, क्योंकि भगवान ने वो शक्ति ये डाल दी है कि हमें कुछ पिछला याद न रहे, है ना, सब भूल जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा पहला ही जन्म होगा। कितने भाव से हम भटक रहे हैं हमें पता नहीं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे अच्छे कर्मों के कारण हर जन्म में हम मनुष्य ही बने होंगे, कुछ भी पता नहीं। पर अगला फ्यूचर हमारे हाथ में है, भविष्य में मैं कौन से योनि में जाऊं ये हमारे हाथ में है, अभी इसी क्षण में। तो जैसे हम भाव बनाएंगे स्वयं के, वैसे तय होते जाएगा। आप अच्छे भाव बनाओगे, अच्छे भाव दूसरों के लिए रखोगे, तो वैसे ही आपके साथ भी होते जाएगा। तो हमारे भाव प्रमाण को काटने के लिए, छेदने के लिए कि अब तक प्रभु पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से होते हुए आई हूँ, पर अब निश्चित कर लिया है कि मुझे आगे कहाँ जाना है। तो इन सारे जितने भी चक्र मैंने बांधे हैं अब तक, वो सारे भेदन इसी क्षण में कर रही हूँ, सबको मैं इसी क्षण तोड़ रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है ये भाव। भाव भ्रमणा से मैं छूट जाऊं, मोक्ष ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति अपने जीवन में प्राप्त करूं। तो इस तरह से ये मंत्र हमें सिखाता है, रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो अर्यंताणम, रा ओम ह्रीम अरहम नमो पादानुसारिणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पादानुसारिणम, एक पद से ही जिनको पूरा ज्ञान हो जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमन। कुछ शब्द बोलने से ही पूरा ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाए, ऐसे मुनिराज को नमन। यह श्लोक सारी तकलीफों को दूर करने वाला है। अभी जो परिस्थिति चल रही है उसके लिए यह सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। मतलब अभी के हालात कैसे हैं, अचानक से बीमारी आ जाती है, अचानक से कुछ विपरीत परिस्थितियां बन रही है, अचानक से बाढ़ आना, बहुत जोरों से बारिश हो जाना, सुनामी आना, कुछ भी होना, ऐसी जो निगेटिव परिस्थितियां बोली जाए, इन सब के लिए ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी, कि ये इसका इफेक्ट हम पर ना हो, इसके कष्ट हमें सहने ना पड़े, तकलीफें सहने ना पड़े, उसके लिए ये श्लोक लाभदायी है। बीमारी, पैसों की अड़चन, कर्जा का देना लेना, आयानुसारिणम। ओके, आपके बुक में जो है वही पढ़िए, ठीक है। बीमारी, कोई भी प्रकार की बीमारी हो, सालों से आपके अंदर कोई बीमारी हो, छूट नहीं रही है, बहुत मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो उसके लिए ये श्लोक लाभदायी है। आपने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है परिवार के सदस्यों ने और मुक्त होना चाहते हो उसमें, तो ये श्लोक हमें मदद करता है। उसी के साथ पैसों की अड़चन है कि रोज का खर्चा ही उठा नहीं पा रहे हैं या पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई मदद नहीं हो रही, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी है। जमीन संबंधी भी ये श्लोक मदद करता है, जैसे रेंट की घर, शॉप, उसके लिए, कोई जमीन में पैसे अटके हैं तो उसके लिए, कोई जमीन आप बेचना चाहते हो तो उसके लिए, ऐसे सारी बातों के लिए ये श्लोक हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। कोई भी प्रकार का दर्द है, तकलीफ है, तो उसके लिए भी ये श्लोक बहुत ज्यादा मदद करता है। दुर्भाग्य अस्वस्थता को दूर करके, दुर्भाग्य और अस्वस्थताएं, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य हम किसे कहेंगे कि कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई भी हमारे लक की हमें मदद नहीं हो रही है, कि मैं मेहनत 100% डाल रही हूँ पर मुझे कोई भी फ्रूट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे दुर्भाग्य। कुछ सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से प्रामाणिक रूप से करते हुए भी सफल नहीं हो रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है,
तो ऐसी परिस्थिति को हटाने के लिए भी ये श्लोक हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। सही समय और सही जगह हमारे लिए लाने का कार्य ये श्लोक करता है। हमारे जीवन में सही परिस्थितियां लाए, अच्छा समय लाए, सही जगह पे हम पहुंचे, कोई काम हमसे हो उसके लिए हम सही जगह पे पहुंचे, उसके लिए भी ये श्लोक मदद करता है। आप शक्तिशाली, आकर्षक एवं अस्वस्थ रूप से फिर से खड़े हो सको। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों के कारण हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, आत्मविश्वास लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, स्ट्रांगली हम लोग अपना अप्रोच नहीं कर पाते कोई कार्य में। तो ऐसे परिस्थिति में वो वापस लाने के लिए, आत्मविश्वास को फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए ये श्लोक हमें मदद करता है। आप आपके जीवन में उपलब्धियों को आकर्षित करोगे और सही दृष्टिकोण के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सही दृष्टिकोण के साथ और सही काम करते हुए स्वयं को पाओगे। कोई कार्य गलत ना साबित हो, किसी को उस अपने किए हुए कार्य से तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। ये सबसे बड़ा ध्येय चाहिए जीवन में, कि हम जो कर रहे हैं उसके कारण किसी को भी कष्ट ना हो और तकलीफ ना हो। इसका मतलब ये भी है कि हमारे ध्येय को हम पूर्ण भी करें। हमारे जीवन में हमने जो लक्ष्य बनाया है, हम क्या चाहते हैं हमारे आत्मा से, शरीर से, हमारे इस जीवन से, ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो वो क्या, कहाँ तक पहुंचा है इसको, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तो ये सब कुछ ये गाथा दे रही है, पर आपका लक्ष्य भी सही चाहिए, योग्य चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ होने वाला नहीं चाहिए, किसी को कष्ट होने वाला नहीं चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान देकर जब आप कोई भी कार्य हाथ में लेते हो और पूर्णत्व की ओर बढ़ना है, तो ये श्लोक उसमें अवश्य अवश्य मदद करता है। बहुत बार ऐसे होता है, देखा भी गया है, अपने सेंटर में भी देखा गया है कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छे भाव है, अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो परिपूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाता। तो आड़े आते हैं अपने पिछले कर्म, अपने पिछले कर्म वो आड़े आते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक तो माफी की क्रिया पहली करनी चाहिए, उससे संबंधित कोई ऐसा कार्य कि वो उसको, उस कर्म को खत्म करे, शांत करे, ये भाव देखने चाहिए कि किस तरह से वो उस कर्म को मैं शांत कर सकती हूँ, उस कष्ट से मैं बचकर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उसके लिए आपको दान करना पड़ सकता है तो दान कीजिए, और कुछ कर सकते हो तो कीजिए, जिसके कारण वो कर्म आपका शांत हो जाए और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 2-3 दिन से हम बता रहे हैं, एक जन के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है वहां पर। तो जिनको भी मदद करनी है, मैंने नंबर परसों बताया था, जो भी मदद करना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप जीपे कर सकते हो। ठीक है। और क्या मदद करता है ये श्लोक? मार्केटिंग के लिए तथा राजनीतिक प्रमोशन के लिए। कोई बिजनेस में मार्केटिंग की आवश्यकता है और मार्केटिंग में अगर आप कमजोर हो, तो ठीक से आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए भी ये श्लोक हमें मदद करता है। पेट की तकलीफ हो, यहाँ पे हमने थोड़ा उच्चार किया है क्या? हाँ। पेट की बीमारियों के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। जल से कोई बीमारी आपको लग जाती है, पानी के कारण कोई बीमारी, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी ये श्लोक मदद करता है। तो इस तरह से ये श्लोक हमें अनेक अनेक रीजन में मदद करता है।
जैसे जैसे आप भक्तांबर का पाठ शुद्धता से करते जाते हो, वहां पर क्षेत्रपाल देवता जागृत होते जाते हैं। उस जगह पर क्षेत्रपाल देवता जागृत होते जाते हैं और फिर वहां का जो वास्तु दोष है वो नष्ट हो जाता है। वास्तु दोष नष्ट करता है। ठीक है। यह श्लोक है पानी तत्व का, जल तत्व का है ये श्लोक। जल तत्व की राशियां कौन सी है? कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 3 राशियों के लिए ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी है। रोज पढ़ना चाहिए। और कहाँ मुख करके? ईशान कोने में। ईशान कोने में मुख करके इसका पठन करोगे तो ये बहुत ज्यादा लाभदायी। इसको भी स्टार करके रखो इस श्लोक को। हर प्रकार की अड़चनों से मुक्ति दिलाने के लिए मदद करता है। तो जीवन में अड़चने आती है, हम लोग उसके लिए उपाय करते हैं और फिर अड़चनों से मुक्त होने के बाद उसी खुशी में उलझे नहीं रहना है कि मेरा भी सॉल्व हो गया, बस मैंने पा लिया जो मुझे पाना था। उसी में अटके मत रहिए। हमारा जीवन और हमारा सबका ही, पर जैनियों का विशेष करके हम लोग अटकने वालों में से नहीं। हमारा ज्ञान जो है उसका पिछला भाव जो है वो है कि अटकना नहीं है कोई भी भाव में, है ना। खुशी हो, दर्द हो और कोई बात हो, उसमें अटकना नहीं है, निकलना है। हमारा ज्ञान क्या बताता है? आगम क्या बोलता है? कि निकलना है। हर परिस्थिति से हमें बाहर निकलना है। हाँ, सुबह ये भक्तांबर का पाठ जो है, आप सुबह नहा धोकर 5 से 7 के बीच में फेरते हो या 4 से 7 के बीच में फेरते हो तो बेस्ट टाइम है। बहुत अच्छा टाइम है। एक आसन एक जगह पर हर रोज पढ़ा कीजिए। आसन भी कौन सा होना चाहिए? अपना इसका वुल का, वुलन का, वैसा वाला आसन लीजिए। आसन क्यों लेना जरूरी है, किसको पता है? मैं सवाल करूंगी, मुझे कौन जवाब देगा देखेंगे आज। ठीक है। आसन क्यों लेना जरूरी है? कभी भी कोई भी पाठ करने के लिए, सिर्फ भक्तांबर ही नहीं, तो हम लोग तो सामायिक में कंपलसरी डालते हैं, फिर भी कभी भी कोई नाम ले रहे, माला फेर रहे, कुछ भी कर रहे, तो आसन आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो वो क्यों है, कौन जवाब देगा मुझे हैंड रेज करना बाद में। ठीक है। अब उच्चार देखेंगे श्लोकों के। 7 और 8 दोनों उच्चार ध्यान दीजिए। वैसे उच्चार के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल है सीमा सेठिया नाम से, उसमें सारे श्लोक 1 to 48 सबके मैंने उच्चार डाले हुए हैं। जिनको भी सीखना है, उच्चार समझना है, तो यूट्यूब पे जाइए, आप जो भी नंबर डालोगे वो श्लोक आएगा और उच्चार सुनकर आप अपने आप को तैयार कीजिए श्लोक के लिए। दीदी मुझे आता ही नहीं है उच्चार और मैं रोज सुनूं क्या, ये सवाल नहीं होना चाहिए। आपने प्रयत्न करना चाहिए कि आपके उच्चार कैसे अच्छे हो। एक गलत उच्चार से मीनिंग गलत हो जाता है, इसलिए गलत उच्चार नहीं चलेंगे, हमेशा ही सही उच्चार। क्योंकि जैसे कि ये संस्कृत में है, बहुत सारे जोड़ाक्षर है, बिंदुएं, विसर्ग है, काना मात्राएं, छोटी बड़ी बहुत फर्क है, तो इसलिए ध्यान से ही पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, सुनिए, अपने उच्चार को सुधार कर फिर पढ़िए। 7 नंबर, त्व, स्वन, त्व, वे, न, 3 बार जोड़ाक्षर है। त्व है, स है और स्त है। भव संतति, सन्नी, बद्धम, पापम, क्षणाक्षय, त और क्ष जोड़ा गया है। मुपैति, शरीर भाजाम, आक्रांत, लोक, मलिनील, मशेष, माशु, सूर्यांशु, भिन्न, मिव, शार्वर, मंदकारम। सूर्यांशु, भिन्न, मिव, शार्वर, मंदकारम। मंत्र, ओम ह्रीं हम सम श्राम श्रीं क्रोम क्लीं सर्वदूरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि,
ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 8 नंबर, मत्वेति नाथ, मत्वेति नाथ तव संस्तवन, संस्तवनम, स और त जोड़ा गया, स्तव, संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि, या को बढ़ाया है, देखो वहां पे आलाप का चिन्ह है, तनुधियापि तव प्रभावात, तो को शार्प किया है, प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, नलिनी दलेषु मुक्ताफल द्युतिमुपैति ननूद बिंदु, है 2 डॉट है बाजू में, बिंदु। ध्यान से उच्चार की तरफ ध्यान दीजिए सभी जन। मंत्र ओम राम रीम रोम रह, ओम राम रीम रोम रह, अ सी आ उ सा, अ प्रतिचक्रे फट वी चक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। असिया उसा क्या है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, है ना, ये सारों के पहले अक्षर लिए हुए, तो अ सी आ उसा, अ प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यै नमो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं अर्हम नमो पादाणु सारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये सारे रिद्धिधारी जो है ये महान पुरुष जो धारण किए हुए अनेक प्रकार की रिद्धियां अपने तप से, अभ्यास से, ज्ञान प्राप्त करके, और उसका इफेक्ट उनके पूरे शरीर में हुआ है, तो उनके सिर्फ रहने से भी उसका इफेक्ट इतना था तब, तो हम लोग उनका नाम लेके उनको प्रणाम करके वही ऊर्जा आज प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए रिद्धिधारियों को बहुत ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। तो इस तरह से आज दोनों गाथाओं के अभ्यास हो गए हमारे। अगले इस क्लास में 9 और 10 नंबर का अभ्यास करेंगे अगले गुरुवार को। तो इस रिलेटेड कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, और सरिता जी आप नाम लीजिए जिनके भी हैंड रेज है। अगर आपका आंसर आपको किसी और के सवाल में मिल गया तो रिपीट सवाल ना करें। 5 से 6 सवाल लिए जाएंगे, जो भी लगता है कि इम्पोर्टेंट सवाल है वैसे ही पूछिए। चलिए इसकी लास्ट बोलो ना दीदी, 8 नंबर की बोली ना, कर्क और वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन। म्यूट करो। दीदी मैं बोलू की? हाँ बोलो। काले मारा मम्मी ने आठही करी है जिको मैं रात्रा काले उठे यो पूछने गई होती साता, आणि एक जणाने ना ऍसिडिटी घणी होती, घणो पित्त उचमळणे आई तो, तर मैं मैंने 32 आपल्या एर में शोधे इसो जिको आपली लिस्ट है ना, और मैं 32 नंबर री गाथा मैंने की, आणि और रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र कियो, आणि मैंने ऑफ ऑफ शब्द कियो, आपलो वो दियो होतो ना थे स्विच वर्ड, वो मैंने एक 10-15 मिनिट पचे मैं देखो लारून तो वे सुत्ता होता। मैंने यो करता है और मैंने घना आनंद हो कि मैं काहीतरी कितीतरी सेवा कर सकी, रोज अटेंड करूँ जितना पॉसिबल है दुकान पर बैठने, तो मैंने घनो आनंद है, मैंने यो हैप्पी डिजायर थाना साथे शेयर करना। तो बस वाह वाह वाह, क्या बात है। हर्ष हर्ष, जय जय। वैशाली जी ऐसी सेवा भाव रखिए। चलिए आगे दीदी आपण जिको कियो ना की आपण आसन क्यों लेवनो, हाँ बोलो। तर आपण जिको काही प्राप्त करा ध्यान करने किंवा सिद्धी जी की आता ने हुए तो अवरोध करण वरचे आपण आसन लेवा, नहीं तो पछे वो पृथ्वी तत्व कने खेचित जावे। परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर, नाइस, मस्त।